सनती शहर की बड़ी सूतर मंडी में मंदी का रुझान है। फैसलाबाद टेक्सटाइल का शोबा तबाही के दहाने पर पहुंच गया। धागे का बोरा 1300 रुपए महंगा, कपड़ा मार्केटों में हूं का आलम है। ताजिर रहनुमाओं ने हुकूमत से कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। धागे की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। सनती शहर में वाक़या एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी में मंदी के साए मंडलाने लगे। सूतर मंडी के ताजरों ने सर पकड़ लिए। स्टैंडिंग कमेटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स बराए जान मार्केट कैसर शमस गुच्छा का कहना है कि कॉटन की कीमत में इजाफे से कारोबार मुतासर हो रहा है। देखिए जी, आपको पता है कि पाकिस्तान यार्ड मर्चेंट एसोसिएशन हमारी जो पायमा है, ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। तो पूरे मुल्क से यहाँ से धागा सप्लाई होता है पावर लूम्स को, एक्सपोर्टर्स को। तो इस वक्त हालात ये हैं कि एक तरफ तो कॉटन बहुत महंगी है, इस वक्त 16,300 आज रुई का रेट है। उसके अलावा बिजली की प्राइस जो बार बार बढ़ रही है वो आपको पता है। इसके अलावा बाकी हालात, डॉलर जो प्राइस 176 पे डॉलर चल रहा है। तो इस वक्त इतनी महंगाई है कि हमें स्पिनिंग मिलों से बाल जो है बहुत महंगा मिल रहा है। सूत्र मंडी में कॉटन का बोरा 1300 रुपए महंगा होकर 16,300 रुपए का हो गया। महंगाई की वजह से इंडस्ट्री भी तबाही के दाने पर पहुंच चुकी है, जिससे मजदूर का रोजगार भी मुतासर होने का खदशा है। कैसर शमस गुच्छा का कहना था कि गोदाम तैयार कपड़े से भरे पड़े हैं, कोई खरीदार ही नहीं है। कपड़ा मार्केटों में भी हू का आलम है। हमारी मार्केट में जो यार्न के प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मार्केटों का हाल ये है कि मार्केटों में गाहक कोई नहीं है। अंदर लाखों मीटर माल कपड़ा पड़ा हुआ है। गोदामों में हमारे पास यार्न के बोरे में बैग पड़े हुए हैं। माल नहीं बिक रहा है, माल सेल नहीं हो रहा है। उसकी मेन वजह यह है कि धागे की प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए इसका सबसे जो बड़ा मेन मसला है वो डॉलर का इम्पैक्ट है। और इंटरनेशनल मार्केट में जो रुई बढ़ रही है उसका इम्पैक्ट है। और आप देखें, आप मार्केटों में चले जाएं जहाँ पे आम कस्टमर जो कपड़ा बाइंग करता है वहाँ पे हू का आलम है। महंगाई की वजह से परेशान सूत्र मंडी के ताजर रहनुमाओं ने हुकूमत से डॉलर और कॉटन की कीमत को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन अकील आकाश के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। सर्दी करीब आते ही सुई गैस से मुतल्लिका मसाइल बढ़ने लगे हैं। फैसलाबाद में नए कनेक्शंस और डिमांड नोटिस का इजरा पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी लगा दी। वाजिबात की अदम अदायगी या किसी और वजह से मुनक़ता कनेक्शन भी ताहुक्म सानी दोबारा नहीं लग सकेंगे। मौसम सरमा करीब आते ही सुई गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। सुई नॉर्दर्न गैस ने नए कनेक्शन और डिमांड नोटिस के इजरा पर पाबंदी आयद कर दी। सिर्फ पहले से जारी ऑर्डर्स वाले कनेक्शन लग सकेंगे। वाजिबात की अदम अदायगी या दीगर वजूहात पर मुनक़ता कनेक्शन भी नहीं लगेंगे। फैसलों का इतलाक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगा। दरख्वास्त गुजार सालों से नए कनेक्शन के इंतजार में हैं। पाबंदी से मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। हुकूमत घरेलू सार्फिन को तमाम पाबंदियों से मुस्तना करार दे रहे हैं। हम लोग एप्लीकेशन रूटीन में जिसके ऊपर 7500 रुपये में डिमांड नोटिस पे वो घर का गैस कनेक्शन रखता है। दैन इन्होंने एक फास्ट ट्रैकिंग का महकमा बना दिया है कि जी जल्दी 25,000 रुपया देगा जो बंदा एप्लीकेशन के बाद 6 मंथ बाद एलिजिबल हो जाता है। तो दैन वो 25,000 देगा तो उसका कनेक्शन जल्दी हो। मेरे ख्याल में ये एक मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन राइट के अगेंस्ट चीज़ है। हुकूमत ने ये बहुत गलत की है। नए कनेक्शन भी लगने चाहिए और जो कनेक्शन कटिंग होते हैं वो जल्द से जल्द लगाने चाहिए। जब एक आदमी नहीं 1 महीने का बिल जमा करवा सकता, पहले इतनी महंगाई है, ठीक है, तो उसका ऊपर से कनेक्शन काट लेते हैं, 85 चक्कर लगवाते हैं, फिर कहते हैं जी 10,000 दो, 25,000 दो, फिर आपका रिकनेक्शन लगेगा। शहरी ने मुतालबा किया कि कमर्शियल और सनती सरगर्मियों को महदूद करके घरेलू सार्फिन को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन अदरीस के साथ अमेर अजमत, फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की जगह कम होने से मुसाफिर परेशान हैं। अक्सर औकात मुसाफिर जख्मी भी होने लगे हैं। महकमा रेलवे ने प्लेटफॉर्म की तौसी की मंजूरी दे दी। टोबा टेक्सिंग रेलवे स्टेशन से 4 ट्रेनें गुजरती हैं। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 फीट है, जिससे मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और अक्सर औकात गिरकर जख्मी भी होते हैं। प्लेटफार्म जिस हाइट से बने, आजकल गड्डियाँ ऊंची ने तो प्लेटफार्म छोटा है, उन्होंने भी थोड़ा अपना वो करे इंसान की बड़ा बूढ़ा छोटा आराम नाल चढ़े, आराम नाल चले जाए। अगर ये बन जाए सही तरीके से ते खुशी दी गल है, इस अवाम वास्ते रिलीफ मिल जाए जी सारे नूं। मुसाफिरों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए महकमा रेलवे ने प्लेटफॉर्म की तौसी की मंजूरी दे दी। मजीद 200 फीट प्लेटफॉर्म को बढ़ाया जाएगा। शहरी कहते हैं प्लेटफॉर्म की तौसी खुश आइंद इकदाम है, जल्द तामीर शुरू करवाई जाए। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। पंजाब पुलिस में शहीद होने वाले एहलकार का केस 3 रोज में आईजी ऑफिस भिजवाया जाएगा। आईजी पंजाब ने तमाम आरपीओस को मुरासला जारी कर दिया। तमाम अफसरान 14 के केस 3 रोज के अंदर आईजी ऑफिस भिजवाएं। केस की तमाम फाइल तैयार करके आईजी ऑफिस में भिजवाई जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब पुलिस में शहीद होने वाले एहलकार का केस 3 रोज में आईजी ऑफिस भिजवाया जाए।
आईजी पंजाब ने तमाम आरपीओस को मरासला जारी कर दिया। तमाम अफसरान शोहदा के केस 3 रोज के अंदर आईजी ऑफिस भेजें। फैसलाबाद बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर, अब बिलों की मुकर्ररा तारीख के बाद जुर्माने का सामना नहीं करना पड़ेगा। सारिफीन को बिल जमा करवाने के मुकर्ररा तारीख पर 5 रोज का रिलीफ दिया। सारिफीन बिलों की मुकर्ररा तारीख के बाद 5 रोज के अंदर बगैर जुर्माने के बिल जमा करवा सकेंगे। एफबीआर में भर्तियों का मामला, स्टेनोटाइपिस्ट अपर डिविजनल क्लर्क्स की भर्ती के लिए तहरीरी इम्तिहान 21 नवंबर को होगा। स्टेनोटाइपिस्ट अपर डिविजनल क्लर्क्स की भर्ती के लिए तहरीरी इम्तिहान 21 नवंबर को होगा। उम्मीदवारों को रोल नंबर स्लिप्स उनके घरों में पहुंचा दी गई हैं। उमैर अजमत से बात करते हैं। जी उमैर। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में स्केल 1 से लेकर 15 तक की आसामियों पर भर्तियों के लिए प्रोसेस जारी है और इस हवाले से 21 नवंबर को स्केल 11 से लेकर 14 तक की आसामियों पर तहरीरी इम्तिहानात होंगे, जिसमें 16,000 से जायद उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ एडिशनल कमिश्नर एफबीआर हेडक्वार्टर आसिफ रफीक साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? एक तो इम्तिहानी मराकज़ के हवाले से बताइएगा और दूसरा जो इंतजामात हैं इस हवाले से उनसे भी आगाह कीजिएगा। जी, जैसे कि हमने पहले अपडेट किया, लोगों को कॉल लेटर भी इशू किए हैं कि जो हमारे यूडीसी हैं और जो स्टेनोटाइपिस्ट हैं उनके लिए कॉल लेटर्स थे वो पिछले हफ्ते हमने इशू कर दिए थे और लोगों को कॉल लेटर मिल चुके हैं या मिल रहे हैं। उनका एग्ज़ाम जो है वो 21 नवंबर 2021 में ज़रा यूनिवर्सिटी में हम मुख्तलिफ वहाँ सेंटर बने हुए हैं। हर किसी के कॉल लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि कौन सा उसका सेंटर है और वो जो कॉल लेटर है वही उसका रोल नंबर स्लिप भी है, उसके बगैर एग्ज़ाम में एंट्री नहीं होगी। अब जो उसके 2 हिस्से और हैं, एक हिस्सा और है जिसके अंदर जो एलडीसी हैं, लोड डिवीजन क्लर्क हैं और जो हमारे डीईओ हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, उनके लिए हमने 28 डेट मुकर्रर की है। उनके कॉल लेटर इसी जो हफ्ते में इशू हो जाएंगे, वो हम प्रोसेस कर रहे हैं। जो पहली लेग है जिसकी एग्ज़ाम 21 को है, उनको हमने अपडेट कर दिया है कि अगर किसी शख्स को रोल नंबर स्लिप नहीं मिलती और उसने एप्लीकेशन दी हुई है और वो एलिजिबल है, तो वो 18 तारीख को आके हमारे ऑफिस से अपनी रोल नंबर स्लिप अपने डेटे के साथ ले सकता है। इसी तरह जो 28 को जिनका एग्ज़ाम है, जिसमें मैं आपको फिर बता दूं कि वो एलडीसी हैं, लोड डिवीजन क्लर्क और डीईओ हैं, उनकी अभी कॉल लेटर इशू नहीं हमने किया, हम कॉल लेटर इशू कर रहे हैं। पहली लेग में तकरीबन 16,000 के करीब लोग हैं, इससे ज़्यादा लोग जो हैं वो सेकंड लेग में हैं। तो ये एक लेंथी प्रोसेस है और इस प्रोसेस में हमने ज़रा यूनिवर्सिटी वालों के से स्पेस लिए और फिर हम वहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं। और हमने अपने फेसबुक जो हैंडल है उसके ऊपर हमने बता दिया है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, वो MCQs होंगे और उसमें कौन से सब्जेक्ट से एग्ज़ाम आएंगे। ठीक हो गया जी, बिल्कुल 16,000 उम्मीदवारों से तहरीरी इम्तिहानात लेने के लिए तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं और इस हवाले से ऐसे वो उम्मीदवार उमैर अजमत, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कोरोना वैक्सीनेशन ना करवाने वालों पर बड़ी पाबंदी आयद। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से राब्ता। बगैर वैक्सीनेशन करवाने वाले अफराद अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर नहीं कर सकेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, कोरोना वैक्सीनेशन ना करवाने वालों पर बड़ी पाबंदी आयद कर दी। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से राबता किया। बगैर वैक्सीनेशन करवाने वाले अफराद अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर नहीं कर सकेंगे। कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से आपको बता रहे हैं, वैक्सीनेशन ना करवाने वालों पर बड़ी पाबंदी आयद। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से राबता किया। बगैर वैक्सीनेशन करवाने वाले अफराद अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर नहीं करेंगे। कोरोना वैक्सीनेशन ना करने वालों पर बड़ी पाबंदी आयद। बगैर वैक्सीनेशन करवाने वाले अफराद अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर नहीं करेंगे। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से राबता। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी है। अगर किसी शख्स ने एक भी डोज नहीं लगवाई तो वो सफर नहीं कर सकेगा। आपको बता रहे हैं, कोरोना वैक्सीनेशन ना करवाने वालों पर बड़ी पाबंदी आयद। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से राबता। बगैर वैक्सीनेशन करवाने वाले अफराद अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर नहीं कर सकेंगे। कोरोना वैक्सीनेशन ना करवाने वालों पर बड़ी पाबंदी आयद कर दी। बगैर वैक्सीनेशन करवाने वाले अफराद अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर नहीं कर सकेंगे। अहम खबर से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं, कोरोना वैक्सीनेशन ना करवाने वालों पर बड़ी पाबंदी आयद। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से राबता। बगैर वैक्सीनेशन करवाने वाले अफराद अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर नहीं कर सकेंगे।
अब सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से राबता किया। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी है, मरासला दिया गया है। आपको बताएं कि अगर किसी शख्स ने एक भी डोज नहीं लगवाई तो वो सफर नहीं कर सकेगा। रेस्क्यू 112 ने यूसी लेवल पर रजाकाराना नौजवानों की टीमें तश्कील दे दी। हर टीम खवातीन समेत 12 अरकान पर मुश्तमिल होगी। हेड ऑफिस में ट्रेनिंग का आगाज। मुसीबत में फंसे शहरियों की बर वक्त मदद पहुंचने में ट्रैफिक जाम जैसे दीगर मसाइल आड़े आए तो रेस्क्यू 112 ने इसका हल ढूंढ लिया और यूसी लेवल पर नौजवानों की रजाकाराना टीमें तश्कील दे दी गई। इस टीम में खवातीन भी शामिल हैं। हम रेस्क्यू मुहाफिज हैं, हम आपकी मदद के लिए आए हैं। जो लोग हमें सुन रहे हैं अगर वो चल फिर सकते हैं तो बाहर आ जाएं ताकि उनकी पहले मदद की जा सके। रजाकाराना बनाई गई इस टीम में 12 मेंबर्स शामिल हैं, जिनको बाकायदा तौर पर रेस्क्यू 112 के हेड ऑफिस में ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसका मकसद रेस्क्यू की टीमों का पहुंचने से पहले ही मुसीबत में फंसे उस टीम की जानिब से उन्हें मदद फराहम करना है। हमारी यूनियन काउंसिल की टीम है, ये 12 लोगों पे मुश्तमिल होती है, जिसको रेस्क्यू 1122 एक कैडरे कोर्स कम्युनिटी एक्शन फॉर डिजास्टर रिस्पांस कोर्स करवाती हैं, जिसका रिगार्डिंग डिजास्टर के रिलेटेड किसी भी एमरजेंसी में रेस्क्यू 1122 के पहुंचने से पहले ये लोग, क्योंकि ये कम्युनिटी के लोग होते हैं, ये हमसे पहले उधर मौजूद होते हैं, तो ये उधर लोगों को ऑलरेडी फर्स्ट एड दे के उन लोगों की जान बचाते हैं। और ये टोटल 12 लोगों पे मुश्तमिल होती है। 2016 से ये रेस्क्यू 1122 ने अपने काम का आगाज़ किया हुआ पूरे पंजाब के अंदर हमारे भर्ती डायरेक्टर जनरल साहब की डायरेक्शंस के ऊपर। शहरियों की जानिब से रेस्क्यू 112 के इस इक़दाम को खूब सराहा गया है। कैमरामैन अली हसन के साथ फरजाना सदीक, फैसलाबाद। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद का यौम इकबाल के हवाले से मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल के कलाम इकबाल और पेंटिंग के मुकाबलों का शेड्यूल जारी। मैट्रिक लेवल के मुकाबले 24 नवंबर और इंटरमीडिएट लेवल के मुकाबले 25 नवंबर को होंगे। तमाम इल्हाक शुदा अदारों के तलबा 22 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। पहली तीनों पोजीशंस पर तलबा को कैश इनामात दिए जाएंगे। पाकिस्तान का नाम तजवीज़ करने वाले चौधरी रहमत अली का यौम पैदाइश के मौके पर तकरीब अरकान सूबाई असम्बली चेयरमैन FTA लतीफ़ नज़र गुज्जर, चौधरी शफीक गुज्जर समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हैं। बात करते हैं इमरान असलम से। जी इमरान। जी बिल्कुल, नकाशे पाकिस्तान चौधरी रहमत अली को आज खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी उनका जो जन्मदिन की तकरीबात हैं पुरजोश तरीके से मनाई जा रही हैं। हमारे साथ चेयरमैन FTA चौधरी लतीफ़ नज़र गुज्जर साहब मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, वक्त का तकाजा तो ये है कि हमारे कौमी हीरोज़ को हमेशा से याद रखा जाए, जैसा कि पाकिस्तान के जो खालिक हैं उनके नाम के चौधरी रहमत अली, आज उनकी बर्थडे भी मनाई जा रही है, तो ऐसे मौका पर हमने अपने कौमी हीरोज़ को फरामोश कर दिया है। तो इस इवेंट की वसातत से आप हमारे जितने भी सामीन हैं इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं शुक्रगुजार हूँ आज की इस तकरीब के जो हमारे मेज़बान हैं चौधरी जावेद गुज्जर साहब। तो ये हर साल यहाँ पे ये तकरीब का इनकाद करते हैं और बरादरी के लोगों को यहाँ इकट्ठा करते हैं। लेकिन जब चौधरी रहमत अली मरहूम का नाम आता है तो वो ना सिर्फ गुज्जर बरादरी के बल्कि पूरे पाकिस्तान के मैं समझता हूँ वो हीरो हैं। यकीनन जब उन्होंने नाम रखा तो उसके बाद पाकिस्तान का वजूद अमल में आया। तो मैं ये समझता हूँ वो मुल्क और कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकते जो अपने मोहसिनों को, अपने हीरोज़ को भूल जाते हैं। आज हमने अहद किया है इंशाअल्लाह ताला हम उनकी जो शख्सियत है इंशाअल्लाह ताला जो उनके अफकार हैं उसको हम अमल करने का भी हमने अहद किया है। और उसके साथ आज हमने ये भी अहद किया है कि उनका जो जज्बे खाकी है यकीनन उसको पाकिस्तान में आना चाहिए। और जब वो पाकिस्तान में आएगा तो इससे एक जो हमारा एक जज्बा है हुब्बुल वतनी का वो भी और उजागर होगा। और जो पाकिस्तान के वो नौजवान जो आज की हमारी नई नस्ल है उनको भी पता चलेगा कि चौधरी रहमत अली मरहूम ही वो शख्स हैं जिन जो लफ्ज़ खाल के पाकिस्तान है। और मैं समझता हूँ जब हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारा मुस्तकबिल है, वो इंशाल्लाह जो सही मानों में पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इज़हार करेगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ चौधरी लतीफ़ साहब से हम चौधरी साहब से बात करते हैं। सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे आज चौधरी रहमत अली की जो जन्मदिन की तकरीबात? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ, अपनी बरादरी के जो हमारे भाई अजीज़ दोस्त यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और मशकूर हूँ मेज़बान महफ़िल जनाब हमारे सदर जो चौधरी जावेद अख्तर साहब हैं कि इन्होंने हर साल की तरह ये इस दिन को याद रखा। और इस दिन को याद रखने के हवाले से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये एक तारीख़ है जो आने वाली नस्लों को पता होना चाहिए कि हमारे हीरोज़ जो हमारे इस कौम के मोहसिन हैं उनको याद रखना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए हमें उस पहलू को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि हमने उनकी तर्ज की ज़िंदगी गुजारनी है
वो लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने तमाम तर जानी माली सारे मामलात को सिर्फ एक मकसद के लिए वक़्फ़ किया था कि पाकिस्तान जो उन्होंने एक नाम अपनी ज़बान से निकाला और अल्लाह की रहमत से ये वजूद में आया और ये अल्लाह के नाम से वजूद में आया। इसके लिए हमारे लिए तो ये फ़ख्र की बात इसलिए है कि वो हमारी बरादरी के थे, लेकिन पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया के मुस्लिम उम्मा के लिए वो एक नेशनल लीडर थे और हैं और इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। और दूसरी जो हमारी कोशिश है कि हमने उनका जस्दे खाकी यहाँ पर लेके आना है, तो इंशाअल्लाह ताला हमने तमाम दोस्तों ने यह अहद किया है और इस पर हम कमेटी भी तश्कील देंगे हमारे सदर साहब। तो इंशाअल्लाह ताला हम तमाम कानूनी पहलू को नज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में कोशिश तो पूरी करेंगे कि अल्लाह ताला जल्द से इमरान जल्द। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद एजुकेशन स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम इंटर डिस्ट्रिक्ट वुमेन बैडमिंटन चैंपियन का फाइनल मैच जारी है। मजीद बात करते हैं अली रजा से। जी अली रजा। डिपार्टमेंट की जानब से जो है वो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है बैडमिंटन वुमेन करवाई जा रही थी, उसकी जो फाइनल है वो कारखाना बाजार का जो कॉलेज है उसकी कुड़ियों ने जो है वो जीत लिया है और वो विन किया है। इसके साथ साथ जो है वो जिस वुमेन के साथ जो है उनका फाइनल मैच था, लेकिन बहुत सख्त मुकाबले के बाद जो है वो मैच जो है विन किया है। मैम मेरे साथ मौजूद उनसे बात करते हैं। मैम क्या कहेंगी, बड़ा अच्छा मैच रहा, बड़ा अच्छी चैंपियनशिप करवाई आपने, कितना ज़रूरी है लड़कियों के लिए ऐसी एक्टिविटी? लड़कियों के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने एक ख़ानदान को आगे चलाना होता है। उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, वो बच्चियां बोल्ड होती हैं, वो लोगों का सामना करने के काबिल हो जाती हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। और मैं फैसलाबाद बोर्ड की तरफ से तीनों जो विनर जीतने वाली टीमें उनको मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती हूँ। उम्मीद है आइंदा भी इसी तरह हमारी पार्टी ऐसे ही खेलेंगे। क्या कहेंगे, ट्रॉफी हाथ में पकड़ी है, पहली पोजीशन है, बड़ी अच्छी गेम की, चोट भी लगी और अपने वालिद से ही जो है वो कप लिया, क्या कहेंगे इसमें? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने विन की है पोजीशन। फर्स्ट लास्ट टाइम सेकंड पोजीशन आई थी, लेकिन इस मरबा मुझे सबने चैलेंज किया था। इस मरबा तुमने फर्स्ट पोजीशन लेके दिखाने, घर वालों ने सब ने चैलेंज किया था। मैंने सबको कहा था इंशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन के साथ ही घर आऊंगी। जी फर्स्ट पोजीशन हासिल किया और अपने वालिद से लिया। अली रजा अपडेट कर रहे थे। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही।